बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और फिजान फिजान क्या नाम है जो भी है, फिजान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो उनकी है उसके बारे में। फिजान एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी FAFU, ठीक है, इसमें स्टार्ट हो गई है। इसमें तो इसमें क्या है जी, बैचलर वाले, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और PhD के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी नेम फिजान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मास्टर, बैचलर और PhD के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, दो यूनिवर्सिटीज़ का बताऊंगा मैं। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी है हनान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के नाम से कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं। दो यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है। तो इसमें क्या करना है जी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो ये अंडर ग्रेजुएट के लिए 2500 RMB, 3000 RMB मास्टर के लिए और 3500 RMB PhD के लिए। और इसमें जो है डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि कहाँ पे सेंड करने हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको एक हाल बताता हूँ कि आपने उसका क्या करना है। जनवरी 1 से स्टार्ट हो गई है, 31 मार्च तक जाएगी इसकी डेडलाइन। ओके हो गया। इसके बाद ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैन अप्लाई। ओके, ये एज आप देख सकते हैं, एज लिमिट जो यहाँ पे दिखाई गई है। आपने क्या करना है, CSC का फॉर्म फिल करना है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म CSC स्कॉलरशिप के लिए फिल नहीं करना, ठीक है। उसका भी मैं, लड़के कह रहे हैं करना है, लेकिन उसका भी मैं आपको जेन्युइन हल बताता हूँ कि नहीं करना, कैसे नहीं करना, वो आगे पता चलेगा आपको। जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आप यही कहेंगे अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं करना। अच्छा ये है। तो जो फिजान की अपनी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, प्रोविजनल स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी की जो भी स्कॉलरशिप है इनकी फिजान की, उसके लिए क्या है जी, उसके लिए यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है आपने, ठीक है। तो CSC के लिए नहीं करना। अब कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। रिजल्ट आप मतलब अब आपको क्लियर हो गया। CSC स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ CSC का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं करना। यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल जिसे कहते हैं, ठीक है। और उनकी जो फिजान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसके लिए आपने CSC का फॉर्म फिल नहीं करना, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ठीक हो गया जी। रिजल्ट एंड ऑफ जुलाई में अनाउंस हो गया। और उसमें इसका मेलिंग एड्रेस मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला। उनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वहां पे भी नहीं मिला इनका। तो ये बस इतना सा लिखा हुआ था 307-2 और -2 ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज। ये फिर मैंने नंबर ढूंढा। नंबर आप ऐसा करें, नंबर पे कॉल करके पूछें भी हमें एडवर्टाइजमेंट का, हमने डॉक्यूमेंट्स किस पते पे सेंड करने हैं, ठीक है। और ये भी पूछें कि कितने डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट सेंड कर रहे हैं। नॉर्मली अगर सिर्फ एड्रेस भी आपको बता दें कि उनसे पूछें आप एड्रेस क्या है, हमें मेल कर दें, या मैंने मेल की हुई है तो जैसे ही अब आते हैं मुझे रिप्लाई आएगा, मैं फिर आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या मेल की थी, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर है, उन पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। 5 रुपये पाकिस्तानी रुपए 1 मिनट के पड़ते हैं पाकिस्तान से कॉल करने में, चाइना। वहीं पे इस यूनिवर्सिटी पे इसी नंबर पे आप कॉल करें और वो आपको रिप्लाई दे देंगे। 5 रुपये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करके CSC के पोर्टल पे जा सकते हैं। CSC का फॉर्म कैसे फिल करना है, लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये शेंडांग की स्कॉलरशिप है, अगर आपने इस पर अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे है, ये यूनिवर्सिटी पोर्टल है इसका। तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक करके आपने अप्लाई कर लेना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। यूनिवर्सिटी पोर्टल वैसे ही है जैसे दूसरों का यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का। मैं चले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जी, फिजान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे, मैं सिर्फ आपका फॉर्म फिल करके नहीं बता रहा, यहाँ पे आपको सिर्फ ये क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ वो क्या नाम है, गवर्नमेंट जो CSC के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने फॉर्म फिल नहीं करना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, मतलब इनका ऑनलाइन पोर्टल। अब जैसे ही प्लीज अप्लाई फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थ्रू एंड अप्लाई थ्रू दिस लिंक, मतलब ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये, जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे ये आपको CSC के पोर्टल पे ले जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म फिल करना है। अगर आप नेक्स्ट करके देखें नेक्स्ट होता है या नहीं होता, ये फिर मास्टर का स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने उनका फॉर्म फिल करना है। अब मैंने मास्टर पे क्लिक किया उसके बाद मैंने क्या कहा, आगे आगे आ गया। अब कोई मेजर कुछ भी नहीं शो हो रहा है। वजह क्या है, वजह यही है कि CSC के स्टूडेंट के लिए ये पोर्टल पे फॉर्म फिल नहीं करना। अब मैं फिजान की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अब इस पे क्लिक करके देखता हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे मास्टर स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेजर आ गए, क्लियर हो गया। अब दोनों चीजें क्लियर हो गई कि CSC के लिए ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजान की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन पोर्टल है इनका। तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में।
ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स एडिशनल तो रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। बाकी हम चलते हैं मेन चीज़ की तरफ। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कौन डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है? सीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक हो गया जी। इसके बाद ये सीएससी की स्कॉलरशिप के लिए कह रहा हूँ। और अगर आपने फिजान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो सीएससी की जगह आपने क्या करना है, यही पोर्टल वाला जो फॉर्म होगा डाउनलोड होगा, ये आपने अटैच करना है। हाईएस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, आपने सीवी अटैच करनी है। अगर आपका उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ कैरियर अंडर ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ उन्होंने ये कह दिया है कि बल्कि इनके लिए कर सकते हैं, सॉरी, इस स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं, मैं दूसरी स्कॉलरशिप पे भूला हुआ था, इसके लिए कर सकते हैं। तो अगर आपकी 18 साल से उम्र कम है तो आपने क्या करना है, रेलिवेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ लीगल गार्डियन इन चाइना शैल बी सबमिटेड, तो आपने गार्डियन फॉर्म सबमिट कराना है, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या चीज़ होती है, लीगल फॉर्म ये बनवाना पड़ता है या क्या, जो भी है, जो 18 साल से कम है, मोस्टली 18 साल से ज़्यादा ही उम्र होगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ पर्सनल आईडी फ़ोटो, आपके पास फ़ोटो होने चाहिए, फ़ोटो तो आप अपलोड करेंगे, उसके अलावा और कोई हल नहीं है, ठीक हो गया जी। टू रिकमेंडेशन लेटर, लड़के बहुत से कह रहे हैं सिर्फ इसमें ऑनलाइन अप्लाई है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। पहली बात, अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, डॉक्यूमेंट्स इसमें सेंड करने हैं। सेंड कैसे करने हैं? क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी की भी ऑनलाइन, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, जिस पे सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होती है, उसमें उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना लाजमी होता है। लेकिन इस केस में कोई कुछ और है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर सकते आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, वो डायरेक्ट आपको इस लिंक पे ले जाता है। और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करने का मतलब ये है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपका बाकी किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने, मतलब ये है कि आपको कोई हैंडल नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये अपने माइंड में से बात निकाल दें कि सिर्फ और सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या सीएससी की अप्लाई है, तो ये गलत है। डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं। अब ये नहीं पता कि कितने सेट सेंड करने हैं, अगर कोई वो आपको ना बताएं, सिर्फ आपको एड्रेस बता दें कि किस एड्रेस पे सेंड करने हैं, या आप एड्रेस फाइंड कर लेते हैं तो वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा कि ये एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको ना बताएंगे कितने डॉक्यूमेंट के सेट करने हैं, तो आपने बिला झिझक 2 सेट आपने भेज देने हैं, ठीक हो गया जी। आगे ये टू रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपके पास एचएस के, और अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस लेटर, ये ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं होते, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद क्या है जी, इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे सिल्क रोड स्कॉलरशिप अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है उसमें चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज में, तो वो अप्लाई कर सकता है। वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के लिंक पे हम जा रहे थे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे हम आ जाते हैं कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इनकी क्या है, उसमें क्या मिला है, कोई चीज़ें नहीं है या नहीं। हाँ, इसमें ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आपको मैं आई थिंक इसमें मेजर की लिस्ट होगी, तो वो मेजर की लिस्ट में आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से मेजर अप्लाई कर सकते हैं इसमें, मतलब कि उन्होंने मेजर की जो लिस्ट दी है मास्टर, अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी वालों के लिए, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देर कर रहा है ओपन करने में, तो इस यहाँ पे कोई लिंक वगैरह पहले वाला ओपन हुआ देखते हैं कि कौन सा लिंक है, ठीक है। हाँ, ये देखें, ये वाला लिंक है इसका ऑफिशियल। तब तक इधर खुला है कि नहीं? यहाँ पे नहीं खुला, थोड़ा सा नेट का इश्यू है कि वेबसाइट का इश्यू है, जो भी मसला है। तो चले, ये वाला लिंक है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे आपको पहुंचा देगा। अब ये देखें, ये बैचलर स्टूडेंट के मेजर हैं, ये मास्टर के मेजर हैं, और ये क्या है जी, पीएचडी के मेजर हैं। और एक चीज़ इसमें मत भूलिएगा कि अगर इसमें ये बताया गया है कि ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है तो इसमें और कोई मेजर नहीं होगा, ये बहुत बड़ी भूल है भाई आपकी। तो मेन चीज़ यही होता है, ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें अप्लाई बंदा नहीं करता, यार ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, छोड़ो इसमें हमारा क्या काम है। इंजीनियरिंग वाले या कंप्यूटर साइंस वाले लड़के, इस तरह की जो भी इकोनॉमिक्स की या मैनेजमेंट की फील्ड, वो कहते हैं छोड़ो यार हमारा क्या ताल्लुक इससे, लेकिन इनमें मेजर होते हैं, ठीक है। तो चले हम चेक करते हैं इसमें मेजर हैं कि नहीं, कौन कौन से मेजर हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है मेजर होते हैं इसमें, ठीक हो गया जी। ये चीज़ हो गई। अच्छा, बाकी ये मेजर आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, प्लांट साइंस, ये जिनको ये अवार्ड करेंगे, साइंस, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट आ गई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, टूरिज्म मैनेजमेंट आ गई, ठीक है। ये तो हो गए किन के, बैचलर के। अब हम चलते हैं बैचलर के लिए, यहाँ पे क्या नाम है, ये ओपन कर लेते हैं।
ये इतने सारे मेजर हैं, किन के लिए जी? मास्टर के लिए है जी। और ये इंजीनियरिंग के मेजर आ गए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हाई क्वालिटी, अच्छा ये उसमें ये भी उनका आ गया, ठीक है, ये भी सारे उनके आ गए। वेटरनरी, ये फॉरेस्ट, ये सारे अब मैकेनिकल आ गया, मैकेनिकल की आ गई। इसमें और कौन से हैं जी? इंजीनियरिंग के लैंडस्केप आर्किटेक्चर आ गया, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग आ गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गई, और इसमें एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिफिकेशन आ गई, ठीक है। तो ये आ गई। तो बाकी भी इसमें मेजर आप अपने देख सकते हैं, साइंसेज में आप बाकी सारी, मतलब ये कि ये एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट भी आ गया इसमें। और ये के सिर्फ इसमें क्या है जी, अब पीएचडी के ऐसे आपने देख लेने हैं, ठीक हो गया। तो इसमें ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, इसमें सारे मेजर तकरीबन आ जाते हैं। ये क्या करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें उन्हें बता दी है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या चीजें हैं, क्या उनका क्या। पर अब फिजान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कितना ऑफर करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। फिजान के अगर जो इसकी स्कॉलरशिप होती है अपनी, फिजान गवर्नमेंट की सब्सिडी कितना दे रहे हैं वो, मैं कहता हूँ जबरदस्त है। अगर तो ये इतना देते हैं, और कोई फी वगैरह यहाँ पे तो नहीं लिखी हुई, यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है, ट्यूशन एंड रिकमेंडेशन फी आर फ्री टू ऑल एफएएफयू स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। मतलब ये कि कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है अगर आप ये इसे हासिल करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले भी और मास्टर वाले भी। सिर्फ आपने काम क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स तो एक सारे आपने कर लिए तैयार, उसके बाद कॉल करनी है उनको या मेल करनी है। मेल, पहली बात है मेल मुझे मिल नहीं रही इनकी यूनिवर्सिटी वालों की, लेकिन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। आप अगर वेबसाइट पे सर्च करें तो इनकी ये वेबसाइट है जी fafu.edu.cn.english। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे लड़के कम अप्लाई करेंगे जहाँ तक मेरा अंदाजा है। फिजान गवर्नमेंट पे कम करेंगे, सारे फोकस करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप पे। अगर आपकी सीएससी की लिमिट पूरी हो चुकी है तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आपने क्या करना है, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए 2000 स्टाइपेंड भाई बहुत है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में रहने से ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप वहाँ पे मास्टर कर लेते हैं 2000 आरएमबी में मंथली अच्छा खासा गुजारा हो जाता है 2500 पीएचडी वालों के लिए। यार फिट है, मैं यही कहूँ, मतलब आपको मशवरा दूंगा कि इसमें अप्लाई करें, लाजमी अप्लाई करें। मेरा तो मेजर नहीं है, नहीं तो मैं अप्लाई भी कर देता इसमें। असल में सारे सारे लड़के यही समझ रहे हैं कि मैं इस टाइम जो है चाइना में हूँ, ठीक है। तो चाइना में भी मैं नहीं हूँ, मैं इस टाइम पाकिस्तान में हूँ। मेरा भाई जो है वो चाइना में है, तो मेरा जो है वो वीज़े का मसला बन गया था। स्कॉलरशिप लगी थी लेकिन वीज़े का मसला बन गया था, शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, तो इस वजह से मैं अभी पाकिस्तान में हूँ। तो मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने क्लिक कर दी। और ये क्या मेरे साथ क्या वाकया हुआ था, कैसे क्या मसला हुआ था, क्या, ये मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही जल्द 10-15 दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करके वाजे करके मैं बताऊँगा आपको। मैं खुद वीडियो में भी आऊँगा, ठीक है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो मैं वो आपने मेरी कहानी सुननी है, अगर आपको अच्छी लगे, अच्छी तो लगेगी, मतलब कि मोटिवेशन आपके लिए होगी, ठीक हो गया जी। तो ये और लड़कों की भी स्टोरी बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया, और मैंने किस वजह से किया, किस बंदे को मैंने फॉलो किया। आगे आगे चलते हैं, पता नहीं वो बंदा आपको पसंद है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये हो गया, ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक हो गया जी। तो ये फाइल जब डाउनलोड होगी इसमें क्लियरली सब कुछ बताया गया है। ये फिजान गवर्नमेंट की वो है ऑफिशियल जो उन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उन्होंने फाइल दी है। तो ये वो 2000 नवंबर 19 में की गई है। इसमें मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें जो है वो बता देता हूँ कि उन्होंने क्या। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेजर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी हैं, तो ये आप डाउनलोड कर लें जो मैंने आपको बताया अभी। तो इसमें आप नीचे चले जाते हो, मैं आपको अब दोबारा, लड़के कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उन्होंने कहा है कि करने हैं या नहीं करने। अच्छा, ये चीज़ें आ गई। नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा है डू नॉट पोस्ट मटेरियल बाय एक्सप्रेस कंपनी, मतलब ये कि इस कंपनी के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, ठीक हो गया जी। हार्ड कॉपी मटेरियल शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ ये 302 जो भी है ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज फ्रॉम मार्च 2020 से 31 मार्च। तो मतलब ये कि 31 मार्च तक आपने क्या करना है जी, इस यहाँ तक डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं। तो ये बाकी सारा आप वो देखेंगे कि कब आपने क्या करना है, कब। ये पार्ट 4 डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे लिखा हुआ है जी, पार्ट 4 अभी मैंने देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन क्या करना है जी, applicants who meet the application conditions shall log in and चाइना इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सिस्टम यहाँ पे लॉग इन करना है। लेकिन सीएससी स्कॉलरशिप वाले यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और की एप्लीकेशन क्या है जी, मटेरियल कौन सा है, पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको बताता हूँ कौन सा है। ये पार्ट 5 है,
और ये पार्ट 4 है। तो ये डॉक्यूमेंट सारे ये मैंने आपको बता दिए हैं जो मैंने यहाँ पे बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताए थे ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई यार। इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये 2000 RMB। तो मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं खुद भी अप्लाई कर दूँ इसमें, अगर आपका इरादा नहीं बनता। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें होंगी। मेन चीज़ अब दो इसमें मसले हैं कि जो जो इस सीकर होगा इसमें अप्लाई करने के लिए वो रजामंद होगा, उसने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को कॉल खड़कानी है कि उनसे पूछना है हमें एड्रेस बता दें कि हमने किस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और कितने सेट करने हैं। बस अब चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं उसका कि आपने ऑनलाइन फॉर्म में थोड़ी सी जो आपकी है वो ऑनलाइन फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं, फजान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, क्योंकि ये फ्यूजियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो इसमें मैं मास्टर के उस पर क्लिक कर देता हूँ और कोई भी एक मेजर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। उसमें अच्छी बात यह है कि मेजर इंग्लिश में भी है। और मैं अब बैक चला जाता हूँ कि अब देखते हैं हमारा मेन ये फॉर्म कैसे फिल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारा मेन पर्पज़ ये है, हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं कौन कौन से अपलोड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर तो यहाँ पे CSE का अपलोड करना हुआ, लेकिन पहली बात तो होगा नहीं। ठीक है, तो आज देखते हैं हो नहीं है। फोटो कापी ऑफ पासपोर्ट पेजेस विद फोटो एंड वीज़ा पेज के साथ आपने तीसरा चौथा पेज जो होता है वो आपने लगाना है। प्रीवियस पेज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास, हायर डिग्री होनी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपने अटैच कर देना। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और स्टडी प्लान आपने अपलोड कर देना है। ये सारी चीज़ें, और ये बाकी सारी कैसे फिल करनी है ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये है जी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हनान यूनिवर्सिटी। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2020 चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन। ठीक हो गया जी, ये यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या है जी, ये सिर्फ चाइनीज ये अब मेडिसिन वाले इस फील्ड में फोकस करें जो PhD के स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ PhD के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। 3500 RMB है। डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने, इसका मेरे ख्याल में इसमें जहाँ तक मेरा जहन काम करता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एड्रेस सब कुछ दिया गया है यहाँ पे, तो ये आप उनसे मेल करके पूछ सकते हैं कि एड्रेस सेंड आपने, मैंने इनको मेल भी कर दी है कि एड्रेस सेंड करनी है या नहीं करनी। जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स आएगा मैं अगली वीडियोज़ में बता दूंगा कि आप क्यों, इसलिए वीडियो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है आ रही है जितनी भी हैं तो वो सारी देखिएगा। उसमें बता दूंगा कि आपने उसमें डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। अगर उनका रिस्पांस आ गया तो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने, नहीं तो आप यहाँ पे कॉल नंबर दिया गया, कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने का, करने हैं तो कितने सेट करने हैं। ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल पे यूनिवर्सिटी के अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसका यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है। कैसे करना है फिल, कैसे इनका फॉर्म फिल करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन से है, पहले तो आपने CSE का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद क्या करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। रिजल्ट नाउ सेंड जुलाई में होगा। अगर डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे तो इस एड्रेस पे सेंड करने होंगे। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या है जी, क्या करना है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, CSE का एप्लीकेशन फॉर्म, हनान यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म, हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। बहुत ही सिंपल तरीकाकार है, कोई खाप खूप की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आ जाएंगे कि इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट क्या है। ठीक है, तो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ये है, PhD वालों के लिए है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कुछ मांगा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो मतलब कि एडिशनल कोई चीज़ इनको रिक्वायर्ड नहीं है। डेट जो है इसकी 1 जनवरी से स्टार्ट है, एंड ऑफ अप्रैल है, लेकिन आप कोशिश करें मार्च से पहले ये इसकी गेम ओवर कर दें। ठीक है, तो इसका भी उसका पोर्टल है यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे यहाँ पे आ जाएंगे। ऑनलाइन क्लिक करेंगे, देखते हैं इसका फॉर्म अभी ओपन हुआ है या नहीं, लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है तो आप ओपन होना चाहिए इनको। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे मास्टर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हम डॉक्टर स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मतलब ये कि अभी इन्होंने पोर्टल अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है। अब समझ ये नहीं आ रही कि उन्होंने पोर्टल ओपन क्यों नहीं किया।
इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये अभी रेड है, मतलब ये कि अप्लाई नहीं कर सकते, यू आर वेलकम टू अप्लाई इन द नेक्स्ट ओपनिंग। तो इसका फॉर्म अभी फिल नहीं कर सकते। सीएससी का इसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने, क्योंकि जो डिटेल मुझे मिलती है फ़ौरन मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें, तो फिर मैसेजेस तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लगा देता हूँ। अब ये ना आप कह दिएगा कि वीडियो बना दी, पता है कोई नहीं पूरी डेडलाइन का। तो इस लड़के बहुत वो करते हैं, मैसेज वगैरह करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, इस वजह से बनानी पड़ती है वीडियो। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है ज़्यादा वीडियो बनाने का। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे टाइम थोड़ा सा मिल रहा है, मैं बिज़ी था, और इंशाल्लाह तो 3-4 दिनों तक मैं फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद जो है सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।